आप लोगों को सूचना ये देना है कि जिस हिसाब से पथ निर्माण विभाग लगातार बिहार के सड़कों और फ्लाईओवर्स के बेहतरी के लिए लगातार लगा हुआ, जिस तेजी के साथ काम कर रहा है, कुछ लोगों को बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है। और जो भी हमारा टारगेट है उसको हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि समय अनुसार विद क्वालिटी हम लोग सारे प्रोजेक्ट्स को हम लोग पूरा करने का काम करें। लगातार कुछ ना कुछ पड़ाव आते रहते हैं, ज़मीन अधिग्रहण से लेकर के क्लियरेंस से लेकर के सारी चीज़ों का, कभी पैसे का अभाव का संकट आता है विभाग पे, तरीके से नोटबंदी का जो असर पड़ा है उसका असर पड़ा है। लेकिन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा पथ निर्माण विभाग जिस तेजी के साथ अपने टारगेट को पूरा करने में लगा हुआ है, कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। और लगातार आप लोग सब लोगों के जानकारी में है कि हमारा प्रयास जो रहा है कि केंद्र की जो मंत्रालय है, जो संबंधित विभाग है, जिसके मंत्री वहाँ नितिन गडकरी जी हैं, लगातार इसका हम प्रयास में लगे हुए हैं कि कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट इशू को लेकर के कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। लेकिन जो बिहार के जो आपके पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी हैं, उनको बड़ी बेचैनी हो रही है, बहुत ही तकलीफ हो रही है। उनको नरेंद्र मोदी जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा निगलेक्ट किया गया, इग्नोर किया गया, और राज्यसभा ना बनाए जाने का जो तकलीफ जो झेल रहे हैं, मेरे ख्याल से उनसे झेला नहीं जा रहा। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से एक होर्डिंग बनाने का काम किया, एक पोस्टर बनाने का काम किया है। ये इसका पोस्टर है सर, इधर देखिए, आप देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं, आपको दिलवा दिया जाएगा, कॉपी है मनीला, हम पढ़ के भी हम आप लोगों को सुना देंगे। बंटवा दीजिए कॉपी। और ठीक इसी तरीके का होर्डिंग कुछ चुनाव से पहले इन्होंने शुरुआत करने का काम किया था, जो कि दुष्प्रचार लालू जी के खिलाफ इन्होंने करने का काम किया था। तो हमने, हमारे पार्टी के लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया था, जो कि मामला चल रहा है, गलत चीज, अफवाह। और हमने इनका नाम अफवाह मियाँ इसलिए दिया है क्योंकि ये झूठ बोलते हैं और अफवाह फैलाने का काम करते हैं जानकारी के अभाव में। इन्होंने ये पोस्टर में लिखा है, बिहार में 625 किलोमीटर लंबी लगभग 1 दर्जन महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मात्र 3 महीने के भीतर मंजूरी दे दी। 7,500 करोड़ रुपए की लागत वाले इस सड़क निर्माण के लिए राज्य सरकार को मात्र 30% राशि की व्यवस्था करनी है। केंद्र सरकार बिहार के विकास योजनाओं के प्रति लगातार तत्पर दिखाती रही है, लेकिन नीतीश सरकार अपनी विफलताएं छुपाने के लिए टकराव के मुद्दे खोजती है। इनका जो ये किस हिसाब से दुष्प्रचार चल रहा है, जिस हिसाब से इन्होंने जो शब्दों का जो चयन किया है, जो चतुराई दिखाई है, और जो भ्रम की स्थिति, और जो राज्य और केंद्र में जो संबंध जो ठीक करने में जो लगे हुए हैं, उसमें ये किस प्रकार का दरार डालना चाहते हैं, ये इनका दर्शाता है कि इनका नेगेटिव माइंडसेट क्या है। 600 से 650 किलोमीटर योजना रोड का या फ्लाईओवर्स का, जो हम लोग कच्ची दरगाह से बिदुपुर का बना रहे हैं, और भी अलग अलग जो परियोजनाएं हैं जिसका सड़क निर्माण हम लोगों को करना है। तो हम लोगों का ये फैसला था कि हम लोग एडीबी से हम लोग लोन लेने का काम करेंगे। और सुशील मोदी जी ये बता रहे हैं कि मात्र 30% का करना पड़ेगा, और ये नहीं बताया जा रहा, और इसमें ये नहीं दिया है कि राज्य सरकार जो है एडीबी से उन्होंने लोन लेने का काम किया है, और जो पूरा जो व्यय होगा, लोन का जो भुगतान होगा, वो राज्य सरकार को ही करना होता है। इसमें ये छिपाया जा रहा है, और इस हिसाब से ये भ्रम फैला रहे हैं कि जो 70% जो बकाया है वो आपका केंद्र सरकार देने के लिए कर रही है।
हमको ये समझ में नहीं आता है, ये बिहार के उप मुख्यमंत्री बने और खजाना मंत्री भी रह चुके हैं सुशील मोदी जी, इतने अज्ञानी हैं। किस प्रकार से ये मंत्रिमंडल और मंत्री चलाने का काम किए, मंत्री बनकर के बिहार को कैसे चलाने का काम किए, थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है, थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। उनको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर हम लोग लोन लेते हैं, कोई भी राज्य सरकार, बिहारी सरकार नहीं, तो एक प्रक्रिया के तौर पर केंद्र सरकार में जो संबंधित जो मंत्रालय है और जो वित्त मंत्रालय है, स्क्रीनिंग कमेटी वगैरह बनती है, सब कुछ होता है, वो नॉर्मल रूटीन है कि वहां से हमको क्लियरेंस सबको लेना होता है। तो कोई भी अगर एडीबी हो, जायका हो, हम किसी से भी अगर हम लोन लेते हैं तो ये प्रक्रिया है कि केंद्र सरकार से हमको क्लियरेंस लेना पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भुगतान जो है बाकी का वो केंद्र सरकार करेगी, भुगतान जो है वो राज्य सरकार ही करेगी। आपको पता है कि जो 5,000 करोड़ का जो पुल बनाना है, जिसमें कि 3,000 करोड़ का हम लोगों ने एडीबी से लोन लिया है, तो ये केंद्र सरकार नहीं उसका भुगतान करेगी, वो राज्य सरकार ही वह उसका भुगतान करने का काम करेगी। आने वाले समय में जो लोन लिया है वही लोन चुकाने का काम करेगा। और ये सारा एग्रीमेंट और सारी कॉपी हमारे पास है, डिटेल है जो भी होता है। इसमें एसीए होता है, जिसमें कि एसीए का पैसा केंद्र सरकार काट लेती है और वित्त विभाग को इन्फॉर्म कर देती है कि जो राज्य सरकार को जितना पैसा देना है उसी में से एसीए काट कर करके वो वित्त को इन्फॉर्म कर देती है। तो ये किस हिसाब से, मेरे ख्याल से सुशील मोदी जी का जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो अपना संतुलन खो चुके हैं, वो मेंटली रिटायर्ड हो चुके हैं और मेरे ख्याल से उनको पॉलिटिकली भी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उनको बीजेपी में ना तो कोई पूछ है ना तो कुछ है, वो मुद्दा के अभाव में कुछ भी बढ़वाने का काम कर रहे हैं, कुछ भी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, पूरा वह। और जब से मोदी सरकार जो बनी है भारत सरकार में, हर एक योजनाओं में चाहे कोई भी राज्य हो, राज्य पे ज्यादा भार दे दिया गया है। पहले जो 90-10% शेयर होता था, 70-30% जो होता था, कई ऐसी योजनाएं नाम बदल करके और उल्टा जो राज्य सरकार उस पर भार डाल दिया गया। अगर सुशील मोदी जी के इसी तर्क पर अगर हम चलें तो जब से वो मंत्री रहे तो कितनी बार उस समय की सरकार ने लोन लेने का काम किया। इसका ये मतलब है कि उस समय लालू जी और यूपीए की जब सरकार थी तो सारा काम जो था, सारा पैसा जो था उस केंद्र सरकार ने देने का काम किया। अगर इसी तर्क पे अगर आप जाने का काम करें तो हम ये चाहते हैं कि सुशील मोदी जी पॉलिटिकल रिटायरमेंट ले लें। अब उनके बस की राजनीति नहीं रह गई है, लोगों में अफवाह फैलाना बंद करें और माफी मांगने का काम करें सुशील मोदी जी कि क्यों बार बार उनको झूठा प्रचार करने की आवश्यकता पड़ती है, क्यों दूसरों पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है बिना किसी अर्थ के। तो ये इसलिए हम लोग आप लोगों को बुलाने का काम किए ताकि ये जो भ्रम की स्थिति, ये जो सुशील मोदी जी जो भाजपा के लोग जो फैलाना चाहते हैं, ये ना फैले, लोगों को हकीकत पता चले। और ये इसमें ये तो साफ साफ लिखे हैं कि कौन सा योजना है भाई जो हम लोगों का डिपार्टमेंट जो है टकराव की स्थिति पैदा की। हम सुशील मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि कौन सा व्यवस्था हम लोग के डिपार्टमेंट ने, केंद्र सरकार के जो संबंधित डिपार्टमेंट है, मॉर्थ है, उसमें हम लोगों ने अव्यवस्था क्रिएट किया है। हम लोगों ने तो लगातार लड़ करके बिहार के जो सीआरएफ फंड था उसकी भी बढ़ोतरी हम लोगों ने कराने का काम किया। आरओबी का जो क्लियरेंस, जो 6 आरओबी का जो चल रहा था, उसमें से भी 1 हाजीपुर का क्लियर हो गया और 3 छपरा का क्लियर हो गया, यानी 6 में से 4 क्लियर हम लोगों ने कराने का काम किया। तो ये अगर टकराव की स्थिति रहती तो क्या ये क्लियरेंस हो पाता, ये हम पूछना चाहते हैं सुशील मोदी जी से। ये लगातार जो 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर, जो पूरा एनएच को, एनएचआई का जो गाइडलाइन है बिहार में 2100 किलोमीटर जो है 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर होना होता,
तो ये हो पाता है क्या? जो सिंगल लेन है जो 3 मीटर का है, तो ये कौन सा टकराव की परिस्थिति? और जिस हिसाब से हम लोगों की, खासतौर पे मेरी जो पर्सनल लेवल पे इतनी कोशिश रही है, वो तो हम चाह रहे कि डेवलपमेंट के मामले में ये मुद्दा ना आए, ईगो प्रॉब्लम ना आए। अब हम ये बताना चाहते हैं कि टकराव की स्थिति और अनपच सुशील मोदी जी पैदा करने का काम कर रहे हैं।